27 साल के बाद बीजेपी की जीत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हैं। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत की शुभकामना दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर दिल्ली के लोगों के प्रति आभार जताया है। पीएम मोदी ने लिखा है, जनशक्ति सर्वोपरि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर 48 सीटों की जो बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा जो दिल्ली में जो चाहिए उससे काफी ज्यादा है। उस बीच दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के लिए 27 साल के बाद बीजेपी की जीत के कई मायने हैं। जो सूखा था दिल्ली में वो सूखा खत्म हो गया। सोचिए कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते वो उस जगह पर बीजेपी की सरकार नहीं होना कितना खल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी दफे पीएम बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ये नतीजे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अंदर विकास की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इस वजह से उन्हें तिहाड़ तक जाना पड़ा। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को, खासतौर पर बीजेपी फॉर इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के तमाम लोगों के साथ, वोटरों के साथ, दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर अभिनंदन और उनका वंदन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक जीत की चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, क्योंकि दिल्ली में ये जो 27 साल का लंबा वनवास था वो खत्म हुआ है। ये वनवास दिल्ली में भाजपा के लिए देश भर में उस जीत का सीधे तौर पर बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि दिल्ली भी हमारी है, क्योंकि कहा जाता था कि दिल्ली में केंद्र की सरकार भले बैठती है लेकिन सरकार वहां केजरीवाल की थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, जो देश में सरकार है। पूरे देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में ही बीजेपी की सरकार नहीं थी और देश के कई हिस्सों में बीजेपी की सरकार थी। अब बीजेपी के जो जीत मिली है, बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली है, उससे पीएम मोदी काफी गदगद है और लिख रहे हैं, दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे बीजेपी फॉर इंडिया के अपने तमाम सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है। उन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया है। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब हम और ज्यादा सीधे तौर पे सेवा करेंगे मजबूती से। पहले जो सेवा नहीं कर पा रहे थे, अब पूरी मजबूती से अपने दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। और ये अभिनंदन वाला जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है और सीधे तौर पर दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए दिल्ली के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी किया है। दरअसल दिल्ली के लोगों की जो पीड़ा थी उसे प्रधानमंत्री समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दिल्ली में जो विकास के काम अधूरे पड़े हुए हैं उसे पूरा करना है। दिल्ली में लोक लुभावन खूब वादे किए गए थे, लेकिन अंत में दिल्ली के लोगों का मन उस लोक लुभावन वादों से भर गया। दिल्ली में काया पलट की बात कही जा रही थी, कायाकल्प की बात की जा रही थी, दिल्ली में बदलाव की बातें कही जा रही थी, दिल्ली में विकास की बहार कही जा रही थी, दिल्ली में स्कूलिंग सिस्टम के खूब दावे किए गए, मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा की गई। लेकिन उन तमाम चर्चे और दावों के बीच दिल्ली में भाजपा की जीत ने यह बता दिया कि केजरीवाल के जो वादे थे उससे लोगों का मन भर गया था। लोग अब उससे उबर कर फिर से नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसा जताकर दिल्ली के लोगों को सीधे तौर पर बीजेपी पर भरोसा हुआ और चुनाव के नतीजे आज दिल्ली के लोगों की सीधे तौर पर उम्मीदों वाला जो भरोसा था, जिस उम्मीद के साथ दिल्ली के लोगों ने वोट किया था, वो नतीजे निकल के सामने आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गदगद हैं और दिल्ली के लोगों का वंदन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर
इस जीत के लिए बीजेपी और दिल्ली के लोगों को धन्यवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने मैसेज दे दिया है कि दिल्ली में जो विकास का काम नहीं हो पा रहा था, ईमानदारी की बात उन्होंने की है, विकास जीता है, सुशासन का दावा उन्होंने किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विकास और सुशासन और भी तेजी से दिल्ली में होगा, जहां कुछ अब तक भाजपा और मैं नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब दिल्ली के लोगों की सेवा करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के जीत के बाद बेहद गदगद और सीधे तौर पर दिल्ली के लोगों के साथ साथ बीजेपी के बीच एक बड़ा मैसेज देकर उन्होंने देश में यह मैसेज दे दिया कि अब दिल्ली भाजपा की है। 27 साल बाद इस वनवास का जो है वो अंत हुआ है और अब दिल्ली में नया अध्याय लिखा जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।